हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और आप सभी को आपके कल से शुरू होने वाले सीजीएल एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ी सी बातें करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो देखो, मैं जानता हूँ कि पूरे साल और आपने देखा कि ये एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड था मई में, फिर ये डिले होता है और डिले होने के बाद फाइनली आपकी वो डेट आती है जब आप तैयार होते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और आपने प्रिपेयर कर चुके होते हैं। आपको जितना भी प्रिपेयर कर रहा था, सारी तैयारियाँ, सारी प्रैक्टिसेस, सारे मॉक टेस्ट, सारे अपने सिलेबस का रिवीजन, तो वो सारी चीज़ें आई होप आपने कर ली होगी। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सिर्फ मैं उन बातों पर आपसे यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करूँगा। ऑब्वियसली आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप एंड टाइम पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें या फिर आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जाके कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज करें। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ उन बातों को लेकर डिस्कशन करूँगा जो कि आपका माइंडसेट आपको लेकर आपके एग्ज़ाम में जाना चाहिए। देखो, मैंने भी एग्ज़ाम दिया और तमाम ऐसे हर साल ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को या फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो देखो, दो तरीके की कंडीशंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसमें पहली कंडीशन होती है कि आपकी तैयारी बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं घबराए हुए होते हैं। घबराहट ऑब्वियसली देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, सभी के अंदर होती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, या तो उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर होता है या फिर एक 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 मेंटली वो मतलब उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, अपने आप को उस एग्ज़ाम प्रेशर से बचाने के लिए, या फिर एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, आपका वो टाइमर शुरू होता है जहाँ पर वो टाइमर धीरे धीरे करके कम होता है, तो थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा धक धक का जो रेट है उसको बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपसे बात करूँगा ना, मैं वो आपसे बातें करूँगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने आप को काम रख पाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें सोच पाएंगे। आप अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसता हुआ नहीं पाएंगे जहाँ पर आपको लगे कि आप किसी से पीछे रह रहे हैं या फिर आप किसी बात से घबरा कर एग्ज़ाम में गलत कर रहे हैं। तो देखो, आपने जो भी पैटर्न अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का बनाया है, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर जाते हैं। कोई रीजनिंग से शुरू करता है, कोई जीएस से शुरू करता है, कोई इंग्लिश से या फिर कोई क्वांट से। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी जो भी है, जिस भी तरीके से आपने अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की है, जिस भी तरीके से आपने कोशिश करी है कि इस एग्ज़ाम में जाकर आप परफॉर्म करेंगे, उससे ही आपको इस एग्ज़ाम में उतरना है। कुछ भी चेंज आपको नहीं वहाँ पर करना है, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करनी है कि यार चलो एक काम करता हूँ, आज ना मैं जीएस से शुरू कर लेता हूँ। तो जिस भी तरीके से आपने सोचा है, पहली चीज़ आप सिर्फ उसी चीज़ को अपने इस एग्ज़ाम में जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ भी आप नया ट्राई नहीं करेंगे। आज एग्ज़ाम से पहले की आपकी लास्ट नाइट है एग्ज़ाम से पहले की, तो थोड़ी सी घबराहट रहेगी। कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, इधर उधर की बातें। तो देखो, मैं आपसे अब सीधी सीधी बात करता हूँ। इस एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले जो भी माइंडसेट था वो आपका था। आपने अपने घर वालों को देखा था। आप डेली अपने घर वालों को अपने घर में देखते हैं। वो हमेशा एक आस लगाकर बैठे होते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये कल एग्ज़ाम देने जाएगी, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी या करेगा। तो एक वो चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। और उन लोगों को देखकर ही हमें हमेशा मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो मैं कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करने वाला हूँ या वाली हूँ जिससे कि मैं अपना नाम थोड़ा ऊंचा करूँगा, मैं घर वालों का नाम ऊंचा करूँगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे फ़िलहाल जो बातें कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गिव योर बेस्ट। मैं आपसे कहता हूँ कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम ईजी आए, हो सकता है आपका एग्ज़ाम टफ आए। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिनेरियो में आपको एक छोटी सी दिमाग में बात रखनी है कि आपको सिर्फ अपने आप से लड़ना है। ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको 100 के 100 सवाल आते होंगे तो आप कोई उपकार नहीं करेंगे एसएससी के ऊपर कि भाई चलो 100 में से मुझे 100 आते हैं, ना ना ना, मैं तो 95 करके आऊँगा। ऐसा नहीं सोचेंगे। ऑब्वियसली आप जो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ अपने इस मैच के अंदर, यानी कि अपने इस एग्ज़ाम के अंदर, वो आप ऑब्वियसली करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी भी चीज़ को इस तरीके से दिमाग में नहीं रखना है कि हर साल कट ऑफ इतना जाता है, हर साल जो टॉपर्स होते हैं, जिनके सिलेक्शंस होते हैं, उनके ऑन एवरेज मार्क्स जो इतने होते हैं। तो प्लीज़ पहले से प्री डिटरमाइंड होकर एग्ज़ाम के अंदर ना बैठें। ये ना सोचें कि इतने स्कोर करना है, इतने सवाल करने हैं और इस तरीके से मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ।
जो भी एग्ज़ाम सामने देगा मैं उसको एकदम पॉजिटिवली करूँगा, बिना घबराहट के करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर पेशेंसली चीज़ों को करूँ। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके सामने आती है, वो होती है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप थोड़े से घबरा जाते हैं। जैसे कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने रीजनिंग से स्टार्ट किया, आपसे 2-3 सवाल ऐसे हो गए जो कि आपसे निकले नहीं, या फिर आप क्योंकि शुरुआत में घबरा जाते हैं तो आपके दिमाग में वो रहा कि यार ये मुझसे निकल नहीं रहे हैं। तो देखो, मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ रिस्पेक्ट करें ऐसे सवालों को जो कि आपसे निकले नहीं है। फर्स्ट गो में नहीं निकले, इट्स ओके, डू नॉट वरी। ये 60 मिनट के टाइम में एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो उस चीज़ को दिमाग में रखें। अगर कहीं पर भी अटक रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको आपके 100 सवालों में से अगर 50 सवाल भी निकल रहे हैं तो 50 सवालों को इज्जत दें, उन पर टाइम खपाएं, ठीक है? यानी कि जो सवाल आपको निकलता नजर आ रहा है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, सिर्फ उस पर बातें करें, सिर्फ उसको ध्यान दें। अगर आपके पास लास्ट में जाकर टाइम बचे तो बिल्कुल दोबारा लौट कर आएँ और उन चीज़ों को देखें जो कि आपने छोड़ी थी। किसी चीज़ को भी अगर आप डाउटफुल हैं तो उसको मार्क करके, करेक्ट मार्क करके उसको आप रिव्यू के लिए डाल दें, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू मतलब लास्ट में आप उसको वो एक आपको पर्पल कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो पर्पल कलर का उसको मार्क करके आप बाद में आके उन चीज़ों को देख लें। लेकिन ये चीज़ों को दिमाग में रखें, कहीं भी अटके ना, अपने आप को कहीं भी रोके ना कि भाई मैथ में मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ तो मैं यहाँ पर इस सवाल को कैसे छोड़ सकता हूँ। रीजनिंग में तो मैंने हमेशा 50 में से 50 नंबर लाए हैं, तो मैं कैसे अभी यहाँ पर इसे छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके का ना वहाँ पर कुछ भी सोचें और कुछ भी इस तरीके के दिमाग में ना रखें कि आपको वहाँ पर सारी चीज़ें ही आएंगी। बेशक वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हो सकता है आ जाएं, लेकिन अगर दिमाग में आपके ये है कि अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। एग्ज़ाम में आपका फ्लो अच्छा बनता हुआ बस आपको नज़र आना चाहिए। दिल में अगर आपके रहेगा ना कि मैंने अच्छा कर रहा हूँ, जो सवाल मुझे आ रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ, मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ पर रुककर। कभी कभी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि यार हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में गलत आ गई हो क्योंकि ऑप्शन तो मेरा कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन को चेक करते हैं। तो देख लीजिए अगर फटाफट से आपको नज़र आ रहा है कि आपने कहीं पर ऐसी मिस्टेक करी हो। लेकिन एक्सएससी के अंदर क्या है ना, आपको पता है कि 1-2 सवाल आपको गलत भी मिलते हैं। तो उन सवालों को दिमाग में रखिए कि हो सकता है आपको सवाल एग्जाम में गलत मिले और आप वहाँ पर टाइम ज़्यादा बिता दें, ये सोच करके हो सकता है आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। तो इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका योर सेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम। आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। बाकी देखो, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। एग्ज़ाम में अपनी जो स्पीड है उसे बनाए रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं कि मुझसे ये नहीं निकल रहा, मुझसे वो नहीं निकल रहा, जीएस में मुझसे इतने हुए हैं उतने नहीं हुए हैं। अगर टफ होगा एग्ज़ाम तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन अपने फ्लो को ना बिगाड़ें, कहीं भी रुके ना, ठीक है? कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पर अटक गए और आप एग्ज़ाम का पेपर पूरा देख ही नहीं पाए। तो प्लीज़ अपने फ्लो को बनाए रखें, एकदम काम रहें। अगर जो आता है मैं करूँगा, जो नहीं आता है मैं उसे छोड़ूंगा, दैट्स ऑल। प्यार नहीं करना है पेपर से, अच्छा परफॉर्म करके आएंगे एकदम अच्छा पेपर जाएगा। इसके अलावा देखो, कल जिसका भी एग्ज़ाम होगा ना, तो एनालिसिस के सेशन आपके मिलते रहेंगे। तो एक नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस नंबर पर क्या कर सकते हैं ना, आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सवाल भेज सकते हैं, अपना नाम वहाँ पर डाल सकते हैं कि ये सवाल है और ये मैं पर्सन हूँ, मैंने ये ऐसे किया है, इतना मैंने अटैम्प्ट किया है। तो आप अपनी राय उस नंबर पर व्हाट्सएप करके दे सकते हैं। तो हम वेट करेंगे, कल आपके लिए एनालिसिस सेशन लाएंगे। या फिर अगर आपका पेपर कल नहीं है, आप कोई और स्टूडेंट है जिसका किसी और दिन किसी शिफ्ट में है, तो आप भी उस नंबर पर जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपके लिए एनालिसिस सेशन लाएं और वो आप में से काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरा दिल से आपको ब्लेसिंग है कि आप बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएँ, आप अपना बेस्ट करके आएँ और आप इस एग्ज़ाम से जब बाहर आएँ तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो कि आई थिंक दिस इज़ द वे जहाँ पर मैं अपना फुल्ली दे सकता था या दे सकती थी, ठीक है? तो हैव अ ग्रेट नाइट, थोड़ा हल्का खाना खाएं और टाइम से सो जाएं। और अगर नहीं नींद आती है तो कोई बात नहीं, बस आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पीसफुल म्यूज़िक आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। किताबें ना उठाइए, किताबें नहीं उठानी है इस टाइम पर। तो बस मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग है। आई होप आपका एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग जाए। कल मिलते हैं और जो भी राय हो आप अपने कमेंट सेक्शन में देना, हम आपके कमेंट देखेंगे और बातें करेंगे आपसे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम्स।